जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर 2020 के दूसरे मॉडल पेपर जो 302 ZN है। इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर की बात कर ली थी। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर दिया, पहला देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि कला और संस्कृत के लेखक कौन है। याद रखिए, कला और संस्कृत के लेखक अगर कौन है तो पूछे तो आप कहेंगे वासुदेव अग्रवाल। कौन है कला और संस्कृत के लेखक? वासुदेव अग्रवाल। चलिए अगला जो है, अगला आपका दूसरा है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी इसमें है। यार देखिए, इसमें दिया है अग्नि का उड़ान, जो कि आपका APJ अब्दुल कलाम का है। चलिए इसमें तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही है। अजय अगला देखिए, वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना। याद है, इसमें सारे बच्चे गलत करते हैं। याद रखिए, लगता है कि आत्मकथा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। याद रखिए, क्या है ये आपका उपन्यास है। अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ ले वाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है, तो आप जवाब देंगे आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई का निबंध है। याद रखिए, कौन सा अगर आपसे पूछ ले हरिशंकर परसाई का निबंध है, भूलिएगा मत। चलिए अगली बात करें, चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा है। चलिए आ जाइए, हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा आपको, चलिए आगे बताइए। तीसरा, चलिए हाँ बताइए, आ जाइए। चलिए इसमें आपका तब की बात और थी। याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, तब की बात और थी, इनकी रचना पूछी गई। देखिए अगला है, भाषा की आधुनिकता किसकी रचना है। भाषा की आधुनिकता अगर आपसे मान लीजिए पूछे किसकी रचना है, तो भाषा की आधुनिकता किसकी, चलिए बताइए, भाषा की आधुनिकता किसकी रचना है। हाँ ठीक, भाषा की आधुनिकता जो है आपकी प्रोजी सुंदर रेड्डी। किसकी रचना है? प्रोजी सुंदर रेड्डी की। चलिए प्रश्न नंबर 2 में आए हम, तो हमें देखिए पहला पूछा है गीत संकलन परिजात, मतलब कि एक गीत है जिसका नाम है परिजात, किसकी कृति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बार बार पूछता है परिजात किसकी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर पूछ रखा है आपसे, हिंदी में से निम्न में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त का पहली काव्य संग्रह है। मतलब आपको इसमें बताना है कौन सी पहली काव्य संग्रह, तो आप भूलिएगा मत। पहले नंबर का जो काव्य संग्रह है इसमें, ठीक है, भारत भारती आपका पहला जो है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, भारत भारती। चलिए अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति बतानी है। चलिए हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। प्रश्न नंबर तीसरा है, और इसमें से आपका चौथा नंबर का प्रश्न जो है, चौथा आपका सही होगा, चित्रधारा। चलिए अगला आ जाइए, प्रश्न पूछ रखा है चौथा नंबर प्रश्न में दूसरे के, सुमित्रानंद पंत का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला। याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे मान लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, तो आप कहेंगे चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। लेकिन आपसे पूछ रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था काला और बूढ़ा चाँद के लिए, काला और बूढ़ा चाँद के लिए। चलिए आइए देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर रट के जाइएगा आप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे के द्वारा संपादित कुल तारक सप्तक की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा तारक सप्तकों की जो संख्या है 3 है। कितनी है? 3। अगर मान लीजिए पूछे आपसे पहला कौन सा है, पहला कब हुआ था, तो पहला जो हुआ था 1943 में, ठीक। दूसरा जो हुआ था 1951 में, और जो तीसरा जो हुआ था 1959 में। ये तीनों आप रट लीजिएगा। 1951, देखिए पहला जो हुआ 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। तीनों का डेट पूछ लेता है कभी भी, बार बार पूछा है। चलिए तीसरा प्रश्न जो आपका आता है, 10 नंबर की आपकी व्याख्या करने आएंगे। 10 नंबर गद्य से, 10 नंबर पद्य से, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। जीवन परिचय आपको पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था किन किन लोगों का जीवन परिचय देखना है आपको। देखिए आपको हमने शुरू में ही बताया था 3 लोग का मात्र जीवन परिचय पढ़ना है, कवि में, और 3 लोगों का लेखन में। 3 लोगों में याद रखिए, अगर आप कवि में मिलाएंगे तो जो पिछले वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अगला जो आपको आएगा प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां जो आएगा, देखिए इसमें आएगा कहानी आपको हमने ये भी बताया था, कहानी की कौन सी कहानी आपको पढ़ना है। याद रखिए, इसमें से सिर्फ एक कहानी को भी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, चाहे पंचलाइट को चाहे लाठी को, ये भी हमने बहुत पहले बता दिया है। चलिए अगली वीडियो में आ जाइए। अगली है आपका, जो पीछे वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं, तो अगली वीडियो में बहुत सारी बातें हमने बता रखी है।
जो बहुत परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका खंड काव्य है, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कौन से खंड काव्य आपको पढ़ने हैं, तो इसमें त्यागपति आपको पढ़ना है गोरखपुर वालों को। चलिए आज 8वां प्रश्न जो आएगा निम्नलिखित में से आपका संस्कृत का आगे देखिए, संस्कृत में भी आपको वही करना है। 7 नंबर के गद्य से आते हैं, 7 नंबर के पद्य से आते हैं, ठीक है। इसमें से सुभाष रत्नानी नामक जो चैप्टर है संस्कृत का, उसको एकदम रट डालिएगा। जितने भी श्लोक हैं वो 7 नंबर के आपके उसमें से जरूर आते हैं। पद्यांश में कोई भी आप चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए आज 9 नंबर प्रश्न आएगा। एक आपको अर्थ लिखना है, मतलब कि लोकियों और मुहावरों का अर्थ लिखना। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, ठीक। इसमें से कोई भी आपको जवाब देना। देखिए संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद भी आपको करना है सही से। परमार्थ का देखिए क्या लिखा है, परमार्थ, तो परमार्थ का क्या होता है, परम धन अर्थ, क्या होगा परम धन अर्थ। इसमें से आपका दूसरा नंबर सही है परमार्थ का। तथेत, तथा धन एत, इसमें आपका जो दूसरा है तथेत, ब नंबर वो सही है आपका। सैनम, सैनम का संधि विच्छेद अगर मान लीजिए आपसे पूछे सैनम का, सधन एनम, आपका दूसरा नंबर ये भी सही है। चलिए आज एक ख नंबर जो आता है विभक्ति और वचन का पूछता है। विभक्ति और वचन अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म है। देखिए इसमें आपको पहला पूछा है कुल और कुल। देखिए एक जो होता है कुल जो होता है एक वंश वाला होता है, और एक कुल जो होता है किनारा होता है। तो वंश और किनारा जो आपका तीसरा नंबर है वो सही है। अगला देखिए एक दिया है अम्बुद, अम्बुज, और एक दिया है अम्बुद। हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, जहाँ द आ जाएगा वहाँ क्या होगा, जहाँ ज आ जाएगा वहाँ क्या होगा। इसको आप कमेंट में करें। चलिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखना, मतलब कि आपको एक परिभाषी लिखना, चाहे पतंग का, चाहे द्विज का, चाहे अर्घ का। आपको पतंग का परिभाषी, चाहे द्विज का, चाहे अर्घ का, किसी का एक का परिभाषी लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कि एक शब्द, बहुत शब्दों का एक शब्द लिखना। लिखा है जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, तो क्या होता है अभूतपूर्व। अगला दिया है सत्य से जिसका दृढ़ विश्वास हो, मतलब कि सत्य से जिसका दृढ़ विश्वास हो, उसे हम क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठा। क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठा। भूलिएगा मत। इसमें आपको शब्द शुद्धि करना है। रस छंद अलंकार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण के साथ। ये आपको रस छंद अलंकार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 6 नंबर मिलेंगे। साथ साथ आपको पत्र लेखन जरूर आना चाहिए। पत्र लेखन अगर आपको नहीं अच्छे से आता है तो आपको हम किसी वीडियो में आपको जरूर सिखाएंगे हम पत्र लेखन। चलिए एक आपको आएगा निबंध लेखन करने के लिए, इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, और जो पिछली वीडियो जिन मित्रों ने या दोस्तों ने नहीं देखा है आपकी, उसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।